अस्सलाम वालेकुम जुबैदा आपा। अस्सलाम। आपके लिए अभी से देखिए ऐसे मैसेज आ रहे हैं। सबा मुल्तान से कहती हैं जी। अच्छा, ये तो जनरली कह रही हैं सबा मुल्तान से कि अस्सलाम वालेकुम जुबैदा आपा, अस्सलाम, जीती रहें, खुश 2 रहें। महीने बाद मेरी शादी है, प्लीज मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह बेटा, सब बच्चों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह मियाँ सबके बस नसीब अच्छा इंशाल्लाह करे, ताला आपको बहुत खुश अपने रखे। घरों में और आबाद रहें बस। सना कह रही हैं लाहौर से, नादिया आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, थैंक यू। जुबैदा आपा, हम सब, ये बाय द वे कामिया रोकनी का कमाल है, कामिया रोकनी का ये कमाल का, ही इज जस्ट ब्रिलियंट। जुबैदा आपा हम सब बहनों की फेवरेट कुकिंग एक्सपर्ट हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू। सना कह रही हैं लाहौर। जीती रहें, खुश रहें। जुबैदा आपा जो हैं वो, नाजरीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जुबैदा आपा आप हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई इन 1945 हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई, 4 अप्रैल को। एरीज। और पार्टीशन के 1 साल बाद आपकी फैमिली आई? हाँ, 48 में अक्टूबर में शायद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और 50 असल में मेरे नाना ने मेरी अम्मी को कभी अलग नहीं किया। मेरी अम्मी अकेली थी तो हमेशा साथ रखा, मेरे वालिद को, मेरी वालदा को। और मेरी अम्मी का निकाह 9 साल की उम्र में हुआ था और 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। मेरे वालिद 19 साल के थे, 18 साल के। और अब फिर जब वालिद 42 के हुए और अम्मी 37 की थी, 36 की, तो अम्मी विडो हो गई, वालिद की डेथ हो गई। हम 10 बहन भाई। आई नो 10 बहन भाई हैं आप, जिनमें फातिमा सुरैया बजिया आपकी सबसे बड़ी बहन है, जहरा निगाह भी आपकी बहनों में से हैं, मिसेस काज़मी भी मेरी बहन है, मिसेस काज़मी भी आपकी बहन है। एक इतना सख्त टैलेंटेड खानदान। और आपके वाले साहब एक बिजनेसमैन थे who dealt in the import and export of medicines। बहुत मसले मसाइल पैदा हुए बहुत ज़्यादा, माइग्रेशन के पार्टीशन के बाद। नादिया ऐसा हुआ था कि जिनके पास वहाँ सब कुछ था, यानी तसव्वुर भी हम नहीं कर, हमें वैसे शायद ख्वाब भी नज़र नहीं आ सकते जो कुछ हमारे वालिदैन के पास वहाँ था। लेकिन जो उनके पास था वो आके यहाँ बहुत परेशान रहे। आपके नाना जो थे कलेक्टर थे हैदराबाद दक्कन में, और ज़िले उनका में भी बहुत बाशऊर, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा शायर भी थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत सेल्फ मेड आदमी थे। तहजीब विरसे में सब वहीं से आ रही है। उन्होंने, उनका ये था कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि हम भी नाना नानी दादा दादी बने हुए हैं, लेकिन हम बच्चों को उतना वक्त नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। बचपन में आप ज़्यादा कौन सा खेल खेलती थी? कोई भी ऐसा खेल नहीं गुजरा खेला हमने, क्योंकि बचपन हमारा बहुत ऐसा गुजरा कि हम सोचते थे कि अम्मी इतनी खामोश क्यों बैठी हैं। जब होश आया तो अम्मी को हमने परेशान देखा। तो कुछ ज़्यादा खेल वेल, जो उस ज़माने के खेल क्या होते थे, खिलौने वगैरह तो होते नहीं थे। पिट्ठू, खो, चोर सिपाही जो घरों में होते थे, खेलती थी वही होते थे। चोर कौन होता था, सिपाही कौन होता था? अनवर भाई सिपाही बन जाते थे। हम सब चोर बनते थे, लेकिन सब चोर। हाँ, और अनवर मामू सिपाही। और तो अनवर भाई अपना जरा पल्ला हमेशा भारी रखते थे। अनवर भाई की कैसे वो शरारतें थी? अनवर भाई की हंसा, यानी अम्मी को, मेरा ख्याल है कि वालिद के जाने के बाद पहली दफ़ा जो हंसाया वो अनवर भाई ने हंसाया। अनवर भाई हरकतें ऐसी करते थे, जैसे कभी जोकर बन गए, कभी छुप गए, कभी किसी की नकलें उतार ली सारे। यानी घर में 10 शायरों का मुशायरा अकेले जहराबाजी अनवर भाई कर लेते थे, नकलें उतार उतार के, और लगता था जैसे वही पढ़ रहे हैं। अब अभी हम बात कर रहे थे शो शुरू होने से पहले कि अब वो माहौल में बात कर रही थी, किसी मैंने भी बचपन में देखा जहरा आपा के फ्लैट में मुशायरे होते थे, फैज साहब बैठते थे, वो पढ़ती थी, फैज साहब पढ़ते थे, एक माहौल था। और आपने कहा कि अब वो माहौल कभी वापस नहीं आ सकता। वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि देखो वो माहौल वो था कि उन सब लोगों को अपने माँ बाप की तरबियत मिली हुई थी। हम जो हमारे यहाँ बेहरा रवि का शिकार हो रहे हैं बच्चे, वो क्यों हो रहे हैं कि माँ बाप वक्त नहीं दे पाते हैं। मैं हर शो में ये बात करती हूँ कि जब मैं स्कूल जाती हूँ अपने नवासे पोते पोतियों को लेने, तो आमतौर पे जो बच्चे उतरते हैं उनके साथ एक गनमैन होता है। तो बस, और एक बच्चा जो रिक्शा में अपने बाप के साथ आता है, बाप उतर के प्यार करता है, वो पोजीशन होल्डर होता है कि उसको मालूम होता है कि मेरे बाप माँ मेरे साथ हैं, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा।
और गनमैन के साथ जो बच्चे उतरते हैं बड़े फ़ख्र से बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वो बच्चे अपने आप को ज़िंदगी भर इनसिक्योर कितनी बड़ी फील बात है, करेंगे। कितनी बड़ी बात जुबैदा आपा कह रही हैं। और सुबह जो ख़त भी कराची से वो खातून ने लिखा अखबार में फैमिली सिस्टम के बारे में और इसी चीज़ के बारे में आपको जवाब भी मिल गया। और आई होप कि इस बारे में हम सब बाशऊर ज़रा हो जाएं तो ताकि अपने बच्चों की तरबियत वापस अपने अपने ये पास ले आएं। मुल्क इतना प्यारा है नादिया, इतना प्यारा है। इस मुल्क की ज़मीन ने इतना सबको नवाजा है, लेकिन हमने एक लम्हा भी इसको नहीं दिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी बातें ज़ुबैदा आपा से करने के लिए। ब्रेक के बाद